गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 8 पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर, जेंडर एंड केस के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करना, इसके बारे में अपन समझ रहे थे। और आज अपन इसमें आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 24 पे आ जाइए। पेज नंबर 24 पे आपको डी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, आई नेवर गो टू पार्टीज, आई डू नॉट लाइक इट। मैं कभी भी पार्टीज में नहीं जाता। आई डू नॉट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। तो आप इट के नीचे अंडरलाइन कर लोगे इसमें। नेक्स्ट, दिस इज माई न्यू कार, यह मेरी नई कार है। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है? इट के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। शी मेड मी दिस ड्रेस, वह मेरे लिए ये ड्रेस बनाती है। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे ये बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम गिविंग यू दिस केट, मैं तुम्हें ये बिल्ली या केट दे रहा हूँ। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद आएगी, क्या तुम्हें ये पसंद है? इसमें अपन यू के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। वेयर आर द टिकट्स, टिकट्स कहाँ है? आई कैन नॉट फाइंड देम, मुझे वे नहीं मिले। इसमें अपन देम के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ही वॉज टॉकिंग टू हर बट शी डिड नॉट लिसन, वह उससे बात कर रहा था लेकिन वह उसे नहीं सुन रही थी। तो इसमें अपन हर के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरह से आपको इस डी क्वेश्चन के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हैं ना, इन प्रोनाउंस को आप अंडरलाइन करोगे। जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ है, इसी तरह से आपको भी इन पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। और आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास में चैप्टर 9 आर्टिकल्स। पेज नंबर 25 पे आ जाइए। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। दे आर यूज बिफोर नाउन एंड नाउन फ्रेजेस, वे सभी नाउन और नाउन फ्रेजेस से पहले यूज किए जाते हैं। आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए और एन का यूज किया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर अपन द का यूज करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। दे डू नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग, ये किसी पर्टिकुलर को डेफिनेट पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते, किसके बारे में नहीं बताते हमें। एग्जाम्पल, ये किसी भी कॉमनली थिंग्स, पर्सन और कोई पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी हमें बता सकते हैं। जैसे कि अ चेयर, अ काउ, अ शॉप, अ पेंसिल एंड इंक पोट। अब आप लोग इसमें देखिए, जब भी आप कंसोनेंट साउंड निकलता है ना, जैसे कि ए टू जेड तक ABCD के अंदर ए ई आई ओ यू, इन वोवल्स को छोड़ के जो सारे कैरेक्टर्स रहते हैं वो क्या होते हैं? कंसोनेंट्स होते हैं। तो इन कंसोनेंट साउंड से पहले अपन ए का यूज करते हैं। और जब भी वोवल साउंड निकलता है ए ई आई ओ यू, इससे पहले अपन एन आर्टिकल का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल विच रेफर टू अ डेफिनेट पर्सन और थिंग, ऐसा आर्टिकल जो डेफिनेट कोई पर्सन या थिंग को रेफर करता है, उसके बारे में हमें बताता है। द इज डेफिनेट आर्टिकल, और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। एग्जाम्पल, द गंगा, द अर्थ, द मून, द कैपिटल। तो डेफिनेट होती है ना, वो राजधानी किसी की होती है, कैपिटल होती है, वो डेफिनेट होती है।
कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। इस तरह से सेंटेंस होगा और कैपिटल से पहले अपन द का यूज करेंगे। और जब भी कोई पर्टिकुलर जैसे कि यूनिक नेम होता है ना, जैसे कि कोई अर्थ, मून, इनसे पहले भी अपन द का यूज करते हैं, क्योंकि ये यूनिक नेम इनका कोई दूसरा नाम का कोई ऐसी कोई दूसरी नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, इसलिए ये यूनिक नेम से पहले भी अपन द का यूज करते हैं। यूज ऑफ ए एंड द। ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कंसोनेंट साउंड से पहले अपन ए का यूज करते हैं। मीना इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट एस कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, इससे पहले अपन ए का यूज करेंगे। सोहन इज ए बैट्समैन। सोहन एक बैट्समैन है। अब बैट्समैन में कंसोनेंट साउंड निकलता है ना, इससे पहले भी ए का यूज करेंगे। एन यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। और एन एक वोवल साउंड से पहले अपन यूज करते हैं। आई हैव एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे पास में एक एप्पल है ब्रेकफास्ट के लिए। अब एप्पल तो इसमें कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, तो वोवल साउंड निकल रहा है, तो वोवल साउंड से पहले अपन एन का यूज करते हैं। आई सा एन ईगल फ्लाइंग। ई जो है ये क्या है, वोवल साउंड है, इससे पहले भी अपन एन का यूज करते हैं। O, U and H are three initial letters that are problematic. Before this letter you use an, and if the word beginning with a vowel sound and you use a, if the word begins with a consonant sound. जब भी a consonant sound निकलता है ना, उससे पहले अपन a का यूज करेंगे, और vowel sound तब भी निकलेगा जब उससे पहले अपन n का यूज करेंगे। और अपन को ये भी ध्यान रखना है कि कोई वर्ड्स जो h से स्टार्ट होंगे, जबकि h कंसोनेंट है, इनके बाद में ओ और यू आ गया तो उसमें डेफिनेट है कि वो साउंड वोवल साउंड ही निकलेगा। उसमें कंसोनेंट साउंड नहीं निकलता उस वर्ड में। जैसे कि आप देखोगे ये है ओवर, इसमें एच साइलेंट रहता है, इसको प्रोनाउन करेंगे तो ओवर प्रोनाउन करते हैं अपन, इसलिए इससे पहले अपन क्या यूज करेंगे, एन का। इसी तरह से आप देखोगे ऑनेस्ट, इसमें भी एस साइलेंट रहता है और ओ वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से पहले अपन एन का यूज करते हैं। इस तरह से अपन एन आर्टिकल का एस साइलेंट वर्ड्स में भी यूज करते हैं। जब इनके पीछे ओ और यू वोवल्स दिए जाएंगे ना, तब भी एन का यूज होगा, वरना नहीं होगा। A word beginning with O, taking N if the letter O is pronounced like a vowel O. An only child, an odd number, take if the letter O is pronounced like a consonant, woo. A one day wonder, a once in a lifetime chance. अब आप देखोगे वन डे जो वर्ड निकल रहा है, इसमें आप देखोगे जो कंसोनेंट साउंड निकल रहा है वो वन डे, तो इसलिए इसमें कंसोनेंट साउंड से पहले अपन ए का यूज करते हैं और वोवल साउंड से पहले अपन एन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखो क्या ऊपर ओनली, तो इसमें ओ साउंड निकल रहा है, तो ओ क्या है, वोवल है, वोवल से पहले अपन एन का यूज करते हैं। ओड नंबर, जिसमें भी ओ साउंड निकल रहा है, तो ये भी एक वोवल साउंड है, इससे पहले भी अपन एन का यूज करेंगे। वंस जो साउंड निकल रहा है, ये कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, इसलिए इससे पहले ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए 26 पे, रूल्स फॉर द यूज ऑफ द। आप द का यूज करने के नियम देखिए। बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ओशियंस, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड एंड माउंटेन रेंजेस। समुद्र, नदियों, महासागरों और आइसलैंड्स के समूह और पर्वत श्रेणियों, इनसे पहले अपन द का यूज करते हैं। जैसे कि द यमुना, द इंडियन ओशियन, द हिमालयाज, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी रेफर और नोन। कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को रेफर करे जो हम उनको पहले से ही जानते हैं, उनसे पहले भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे कि गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल। अब जो पेन है उसको अपन जानते हैं ना, वो टेबल को अपन पहले जानते हैं कि टेबल पर जो पेन है
इसलिए पेन को भी अपन जानते हैं और टेबल को भी अपन जानते हैं। जिन चीज़ को अपन पहले से ही जानते हैं, जिन वस्तु या पर्सन्स को अपन पहले से ही जानते हैं, उनसे पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। तो ये पर्टिकुलर पेन हो गया ना, इसलिए इसमें द का यूज़ करेंगे। बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच रिप्रेजेंट द होल क्लास, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तब भी अपन द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द लॉयन इज ए डेंजरस एनिमल, जो एनिमल्स की एक क्लास है, इसमें शेर एक पूरी क्लास है इनकी, तो ये बहुत ही डेंजरस है, तो इसलिए इसमें अपन लॉयन से पहले द का यूज़ करेंगे। द काउ गिव्स अस मिल्क, काउ हमें दूध देती है। यहाँ पे भी काउ की पूरी क्लास है, ग्रुप है, तो इसलिए द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स या यूनिक प्लेसेस, इनसे पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई एटसेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड सेक्रेड बुक्स, कुछ न्यूज़पेपर्स और जो कुछ सेक्रेट्स या होली बुक्स होती हैं, इनसे इनके नेम से पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, द रामायण एटसेट्रा। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट मंथ, द लास्ट वीक, द नेक्स्ट, द ओनली, इनसे पहले भी द का यूज़ करते हैं। सभी ऑर्डिनल नंबर है, लास्ट वीक, ओनली, नेक्स्ट, फर्स्ट मंथ, इनसे पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी अपन द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब देखेंगे ना, तो इसमें जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिग्री ऑफ सुपरलेटिव में 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन्स के लिए बीच में कंपैरिजन होता है ना, तब डिग्री ऑफ सुपरलेटिव यूज़ किए जाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं। और इनकी पहचान करने के ज़्यादातर पहचान करने का तरीका ये है कि इनके लास्ट में EST लगा होता है इन वर्ड्स में, या फिर इसमें मोस्ट जुड़ा हुआ होता है इन वर्ड से पहले। जैसे कि द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द हाईएस्ट पिक, अब इसमें देखोगे हाईएस्ट EST लगा हुआ है ना इसमें, इससे पहले अपन द का यूज़ करेंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब मोस्ट आ गया इसमें और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो मोस्ट से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ये बात आपको याद रखनी है। कंट्रीज, स्टेट्स, माउंटेन्स, पीक्स। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल का यूज़ अपन कब नहीं करते हैं, जब कोई कंट्रीज, कोई गलियाँ हो या फिर कोई माउंटेन्स फिक्स होती है, चोटी होती है ना, उससे पहले कोई भी अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि इंडिया से पहले, टेम्पल स्ट्रीट से पहले, माउंट एवरेस्ट से पहले, कोई लैंग्वेज, आर्ट एंड साइंस, इनसे पहले भी अपन कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि इंग्लिश, सिंगिंग, फिजिक्स एटसेट्रा, इनसे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते। नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड मटेरियल्स, कोई भी दिनों के नाम या महीनों के नाम या फिर कोई मटेरियल का नाम होता है, इनसे पहले भी अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। फॉर्मेशन ऑफ द आर्टिकल। प्रॉपर नाउन्स होते हैं जैसे कि रोहित, दिल्ली एटसेट्रा, कोई प्रॉपर सिटी का नाम है, कोई प्रॉपर पर्सन का नेम है, उससे पहले भी अपन कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि होनेस्टी, किसी की फीलिंग से इमोशन जब जाहिर की जाती है ना, उससे पहले भी अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि होनेस्टी, चाइल्डहुड, ब्रेवरी एटसेट्रा, इन वर्ड से पहले भी अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कॉमन नाउन्स यूज इन लार्ज सेंस, मैन इज मॉर्टल, इनसे पहले भी कॉमन नाउन जब लार्ज सेंस में मतलब ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैन इज मॉर्टल, तब अपन कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। मैन तो कॉमन है ना, अगर ये सिंगल होता तो अपन इसमें आर्टिकल यूज़ करते हैं, जबकि ये एक साउंड है, एक तरह की फ्रेज में यूज़ किया गया है, जैसे कि मैन इज मॉर्टल, इसलिए यहाँ पर कोई भी अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको जो लास्ट में डिक्यूशन मैंने समझाया ना, ये आपको अपने बुक के अंदर सॉल्व करना है, और आगे इस चैप्टर में एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में
स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।